जो बहुत बड़ा राजस्थान का चैनल है। देखिए, साफा और पगड़ी हमारी राजस्थान की परंपरा है। साफा पगड़ी को आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है। एक छोटा सा बालक आप देख रहे हैं, बेटा क्या नाम है आपका? भवानी। भवानी ने पगड़ी बांधी है। बच्चे पगड़ी बांधते होंगे, लेकिन मैं आपको एक परिवार से मिला रहा हूँ। ये भवानी पगड़ी बांधता है, इनकी मम्मी भी बांधते हैं और इनके पापा भी बांधते हैं। महिलाओं के द्वारा पगड़ी बांधते आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये तीनों आएंगे, अभी पापा बांधेंगे, उसके बाद में इसकी मम्मी जो है वो भी पगड़ी बांधती है। ये देखिए, दोनों पति पत्नी एक साथ अब साफा बांध रहे हैं। और देखिए कितनी जल्दी, ऐसा लग रहा है दोनों में कंपटीशन चल रहा है। और आप बीकानेर और जैसलमेर के मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव में देखते हैं साफा बांधने की प्रतियोगिता होती है। और यहाँ पर पति पत्नी के बीच साफा बांधने की प्रतियोगिता हो रही है। देखते हैं कौन पहले बांधता है। दोनों में से कौन बहुत ही जल्दी जल्दी दोनों के हाथ चल रहे हैं। और दर्शक भी बहुत सारे आप देख रहे हैं, देखने वाले भी खूब है। मोबाइल निकाल के खड़ा है वो। बच्चा भी साफा बांधता है, जिसने मेरे को भी साफा बंधाया था। अब पति पत्नी के बीच में आप देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पति महोदय ने बाजी मार ली। लेकिन ये मुझे लग रहा है जानबूझकर हारे हैं। क्योंकि फिर भोजन पे संकट आ जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाए। बराबर बराबर में रखना चाहते हैं। ये देखिए, दोनों लगभग एक साथ बांधा है दोनों। ये मुझे मैच फिक्सिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्रिकेट में जैसे मैच फिक्सिंग होती है। कमाल, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए, दोनों ने एक साथ बांधी है। और निश्चित कहूँगा ये मैच फिक्सिंग था। पहले आप जीत रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि अगर पति जीता है तो फिर पत्नी भोजन के मामले में फिर संकट पैदा कर देती है। तो ये अपने आप का बचाव किया ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा और महारत है। वो बेटा कहाँ गया? आप आइए बेटा। अनिल, वो भवानी, हाँ। एसएन सुजला पर हम वो कार्यक्रम दिखाते हैं जो हमारी राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा होता है। हमारे राजस्थान का पहनावा, हमारी संस्कृति, उसकी जो बातें हैं वो पूरी दुनिया करती है। खासतौर से राजस्थान की पगड़ी और साफा। और अक्सर एसएन के माध्यम से आप मरु महोत्सव हो या बीकानेर का कैमल फेस्टिवल हो, वहाँ पर देखते हैं प्रतियोगिताएँ होती है। अभी आपने एक प्रतियोगिता देखी थी जिसमें पति, आपका क्या नाम है सर? अर्जुन नाम। अर्जुन जी, आपका क्या नाम है? जी, तीजा। अर्जुन जी और तीजा में कंपटीशन हुआ था। वो तो आखिर मैच फिक्सिंग था, इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी को बराबर ही रखा, और रखना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पति पत्नी को अगर बराबर का दर्जा दे तो जीवन रूपी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है और घर में कोई क्लेश नहीं होता और पति को समय पे खाना मिल जाता है। तो मैं पहला कमेंट है वो तीजा जी से लेना चाहूँगा। देखिए, बच्चों को और पुरुषों को तो मैंने पगड़ी बांधते हुए बहुत बार देखा है। आपने अभी बहुत अच्छे से बांधा, तो आपको किसने सिखाया? मेरे पति ने सिखाया। पति ने सिखाया जी। तो कितना टाइम होगा सीखे हुए आपको? 3 साल। 3 साल हो गए। तो ये आपके मन में इनको देख के रुचि उत्पन्न हुई या कुछ अलग भाव था? नहीं, इनको देख कर रुचि, बोला था कि ये भी बांधते हैं तो मैं भी बांधूंगी। अच्छा, आप अपने आप को तो बांधती है, किसी समारोह में भी जाती है पगड़ियाँ साफा बांधने के लिए? नहीं बांधते, अपने आप को ही बांधते हैं। इनको बांधती है नहीं बांधती है? अर्जुन जी को? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो ये मैच आपका बराबर आता है, ये सेटिंग थी या वास्तव में बराबर आता है? नहीं, बराबर बांध लेते हैं, आईना होता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप तो कमाल हो, वास्तव में लिटिल मास्टर हो। भवानी नाम है आपका? आपने कब सीखा? मैंने 3 साल पहले। 3 साल, मम्मी के साथ ही सीखा आपने भी? अच्छा, आप अपने आप को बांधे, आपने भी किसी को बांधा है? पापा तो विदेशों में बांधने जाते हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं। चलिए, अर्जुन जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। ये कब से करें आप साफा बने? सर, मैं एक्चुअल में 12 साल का था तब साफा सीखा मैंने जी। तो मैं 33-34 साल का हो गया और मेरे को 20-22 साल हो गए साफा बांधते हुए जी।
तो कहाँ कहाँ आपने किस किस समारोह में सापे बांधे, कुछ बताएंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि आप दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, किर्बिती, स्वाजीलैंड इन सब देशों के प्रेसिडेंट को सापा बांध के उनको सम्मान दिया और वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने खुश होकर हमें 2010 में 35,000 रुपये प्लस बैग यानी लमसम 1 लाख रुपए का सामान दे के गए मेरे को। कहाँ के रहने वाले वैसे आप मुल्क से? मैं मुंडवा का रहने वाला हूँ और कुमार जाति से हूँ जी। अच्छा, ये जो पर्व है हमारा, जो सापा बांधने की संस्कृति है, कितना गर्व होता है जब आप विदेशी लोगों को ये सापा बांधते हैं? सर जी, इसने तो मेरी तकदीर ही बदल दी। मेरी, आप मानोगे नहीं, मेरे आटे पाने का ये नहीं था मेरे पास, इस सापे ने तो मेरी इतनी तकदीर बदली। सब चीज़ हो गया मेरे, देख लो, गाड़ी, बंगला, सब चीज़, फैक्ट्री, सब चीज़ इस सापे से हुई है। मैंने इसकी शान रखी और इसने मेरी शान रख ली। यानी आपका ये प्रोफेशन है सापा बांधना? हाँ जी, मेरा प्रोफेशनल है। आप सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं अर्जुन जी कि मेरी ज़िंदगी बदल दी है सापे ने। और सापा आप जानते हैं हमारे जो राजस्थान में सम्मान का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी, किसी जगह पर अगर इज्जत का सवाल होता है तो कहते हैं पगड़ी पैरों में रख दी जाती है, वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। तो ऐसे में इस पगड़ी की लाज अर्जुन जी ने रखी है, उनके बेटे ने, उनकी धर्मपत्नी ने रखी है। और बहुत ही शानदार, ये कह रहे हैं कि मैंने दर्जनों विदेशी लोगों को कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने विदेशी जो मेहमान हैं उनको सापे बांधे हैं। इंडिया के भी कई राजनेताओं को, उनको भी मैंने सापा पहना दिया। एक भी राजनेता ऐसा नहीं है जिनके मेरा सापा नहीं पहना हुआ, और इसके भी सापे बंधे हुए हैं। और ये भी मेरे बराबर हाथ बटाती है। और मेरे परिवार है, ये भी नहीं, मेरी मम्मी है वो भी सापा बांधती है, और मेरा बच्चा है वो भी सापा बांधता है। और इस सापे की वजह से मैं देखो 2 गाड़ियां हैं, घर बना लिया, जो हमारा पहला पारिवारिक वजह से गहना बिक गया वो भी वापस हो गया, घर बार। और मैं एक्चुअल में आपको बता दूं, मैं 3000 में नागौर आज से 10 साल पहले गाड़ी चलाता था, 3000 में नौकरी करता था और उससे बचत करके अपना घर चला रहा था। और आज इस सापे ने मेरा ऐसा कर दिया कि मैं, सापा मेरे को चला रहा है। क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके मन में विचार कब आया कि मुझे ये कार्य करना चाहिए? किससे प्रेरित हुए थे आप? सब ये पेट की मजबूरी है, उसने सब कुछ सिखा दिया। नहीं, सिखा तो दिया, किसी से प्रेरणा तो मिली होगी कि ये काम करना चाहिए? प्रेरणा तो मैं तो ये मानता हूँ, अपनी गरीबी होती है उसमें मजबूर होकर तो धंधा करते हैं और उसमें लगन हो जाती है, उसके हिसाब से ये सब होता है। और मेरी लगन, मैंने बस एक ही नाम रखी कि सापे को अपनी लगन रखनी है, इसका मैं मान रखूँगा, इसने मेरी मान रख ली बस। क्या बात है, बहुत अच्छा कमेंट है कि इसकी मान रखूँगा तो मेरा मान अपने आप रहेगा। और ये मान और सम्मान का प्रतीक ही माना जाता है, राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक ये सापा बांधा जाता है। और अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। जो व्यक्ति 3000 रुपये महीने में गाड़ी चलाता था, उसने ये सापा बांधना शुरू किया और आज कह रहे हैं कि मेरी खुद की 3 गाड़ियाँ हैं, बंगला है, सब कुछ है और पूरा परिवार। सापे से मैंने 35 लाख रुपए एक फैक्ट्री लगाई है अभी। ये लीजिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सापा ऐसे ही नाम नहीं रखा गया इसका। पूरे राजस्थान में जो भी बॉल है वो मेरे से ही जाती है। सापे में अंदर जो डाली हाँ, जो बॉल होती है वो अर्जुन सापा की फैक्ट्री लगाई होगी? हाँ जी, मैंने बॉल की फैक्ट्री लगाई है और वो अपने मुंडवा से जाती है। वो भी सापे की सेफ बनाए रखने के लिए बॉल डाली जाती है। यानी सापे की सुरक्षा के लिए, सापे के मान के लिए ने जो काम किया उससे इनका मान बढ़ गया। और ये निश्चित रूप से, और मेरे घर पे मम्मी मिसेज सारे काम, ये सब घर पे सारे घर वाले काम करते हैं, सब यही बांधते हैं सापे। और 4-5 आदमी हैं वो भी यही करते, सापे बांधते हैं, आदमी रखे हुए सापे बांधने के लिए। और मैं मार्केटिंग काम संभालता हूँ। चलिए, अच्छा ये भी बता दीजिए फिर, आज जब आपके यहाँ ससुराल में इतना बड़ा समारोह है और जिस तरह से एक देवी का स्वागत है, आपको पुष्पा आप क्या कमेंट करेंगे? ये तो सर सब उसी का भाग्य है, उसी के भाग्य के अनुसार हुआ है। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, आज उसी की वजह से हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। देखिए, गाड़ियों में तो बैठ गए थे, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे थे और आज एक देवी की कृपा से हेलीकॉप्टर भी बैठ गए। एशियन सुलगले, मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी योगी पुखराज जी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।